तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के बारे में। तो भैया सबसे पहले यह हमारा वीडियो इंट्रोडक्शन है कि हमारा आखिरकार में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। तो सबसे पहला बात, जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो उसको तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमें नाम नहीं पता था। जैसे हम नहीं लिखते थे, हमें मान लीजिए कोई एक्सिस ड्रा करनी करती थी तो यह हमारी एक्स एक्सिस होती थी, या हमारी वाई एक्सिस होती थी कि नहीं, बिल्कुल होती थी। उसी प्रकार यह आपकी माइनस वाई एक्सिस होती थी और यह आपकी क्या होती थी बच्चों, माइनस एक्स एक्सिस होती थी। तो इसी चीज़ों को हम लोग आसानी से डिस्कस करेंगे। तो उसी प्रकार हम लोग ना यहाँ पे 1 2 3 ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे हमारा 0 होता था, यहाँ पे -1 होता था, यहाँ पर 1 2 3 इस तरह की वाई एक्सिस को हम लोग बेसिकली ड्रा करते थे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस चैप्टर में बेसिकली यही डिस्कस करेंगे कि भैया कि आपकी जो डिस्टेंस है उसको तो हम लोग इधर हमारा 2, 3 है, ठीक है। इसके चीज़ों का हम लोग डिस्कस बेसिकली करेंगे। तो प्यारे बच्चों, बस इस चैप्टर में हमें 3 अगर चीज़ें ध्यान है तो इस चैप्टर के हम लोग सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए, हमें इसमें पहले हमें ध्यान में रखना होगा कि भैया देखिए मैं बताता हूँ, पहले हमें डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे और लास्ट में हम उसके बाद प्यारे बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैसे फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट के माध्यम से हम उसको डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, अब हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं आपका डिस्टेंस फार्मूला। क्या स्टार्ट करते हैं बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला। तो आप लोग जैसा कि नाम लगा कि भैया इससे डिस्टेंस निकलेगी, कैसे निकलेगी तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों, कोई आपको कोऑर्डिनेट दे दिया 2, 3 दे दिया और 4, 3 दे दिया और पूछा मान लीजिए 4, 8 दे दिया तो और पूछा बताइए इन दोनों पॉइंट हैं जो आपके कोऑर्डिनेट दिए हैं कि नहीं। कोऑर्डिनेट मतलब क्या कि भैया आपके जो पॉइंट है किसी कोऑर्डिनेट में होंगे। जैसे 2, 3 कहाँ पर है, मान लेते हैं यहाँ पर लाई कर रहा है, तो किसी एक्स एक्सिस से 2 ऊपर है और वाई एक्सिस से 3 दूरी पर है कि नहीं, बिल्कुल दूरी है पर है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 2 दूरी पर है, सॉरी यहाँ पर इसकी हाइट आपकी बेसिकली 2 है और लेकिन आपका जो यहाँ पर बेसिकली डिस्टेंस है 2 मीटर है, मानते हैं मीटर में कंसीडर करते हैं और इसकी हाइट कितनी है 3 मीटर। इसको हमने बता दिया बहुत आसानी से, क्यों, क्योंकि हमें एक एक्सिस पर ड्रा है। मान लीजिए भैया आपको एक्सिस नहीं ड्रा करनी है तो कैसे पता करेंगे कि भैया इसकी लेंथ बेसिकली बीच में कैसी कितनी है, तो इसको हम डिस्टेंस फार्मूला से पता करते हैं। तो देखिए पहले स्टैंडर्ड में समझते हैं फिर इसका हम निकालेंगे। देखिए कैसा होता, मान लिया आपके पास 2 पॉइंट दिया, x1 दिया है, y1 दिया है और एक पॉइंट हमेशा आपका और दूसरा पॉइंट क्या दिया, x2 दिया है, y2 दिया है। तो अब कोई पूछेगा सर एक पॉइंट से नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, क्यों, एटलीस्ट भैया हमें 2 पॉइंट चाहिए जिसको हम मिला सकें, ठीक है। तो अब हम इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला, आपको निकालना है इन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस है। बस बहुत आसान है, आप x1 माइनस x2 करिए, x1 में से x2 माइनस कर दीजिए और इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसको माइनस कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। कोई कहता है भैया x2 माइनस x1, चाहे भैया हम लोग जानते हैं x1 में से x2 माइनस करें या x2 में से x1 माइनस करें, बात सेम ही रहेगी। क्यों, क्योंकि हमारा स्क्वायर में है तो हमारा प्लस में आ जाएगा, लेकिन दोनों लिख लीजिए। आपको आसानी के लिए हम लोग ऐसा कंसीडर करते हैं x1 माइनस x2, ठीक है। बुक में आपका x2 माइनस x1 दिया गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप लोग पहला ध्यान रखिए या दूसरा बात सेम ही है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए, अब हम यही हमारा क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस फार्मूला आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। क्या होता है मेरे साथ एक बार बोलिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो भैया इसका हमें डिस्टेंस निकालना है तो बस आप लोग माइनस करिए। हाँ, हम लोग x2 में से x1 माइनस करते हैं, मैंने 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस आप लोग 3 माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो आपका कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2 यानी 4 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा प्लस यहाँ पे आप लोग 5 आएगा कि नहीं, -5 आएगा, -5 आएगा तो उसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा बताइए आप लोग, 25 यानी √29 आपका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों देखा हमने डिस्टेंस निकाल लिया कि नहीं, इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस कितना है, √29 है। तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों और हमें क्वेश्चन देगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग एक बार काम करिए, 4 में से 2 माइनस, चलिए हम लोग एक बार उल्टा भी देख के कर लेते हैं कि y2 माइनस है, 4 माइनस 2 हमारा हो गया प्लस 8 माइनस, सॉरी यहाँ पे भी 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तब भी देखेंगे आपका √29 ही आएगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर उससे प्लस माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो प्यारे बच्चों बस हमें डिस्टेंस फार्मूला ध्यान रखना है कि 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो इसी फार्मूला का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। एक बार आप लोग मेमोराइज कर लीजिए।
तो प्यारे बच्चों देखिए हम एक्सरसाइज जब डिस्कस करते हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। क्या पहला हमें क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट, मतलब कि जो हमें 2 पॉइंट दे दिया है और उसके बीच में क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो कैसे पता करेंगे, बहुत आसान है। पहला आपको पॉइंट देखिए, अभी हमें कुछ एग्जांपल डिस्कस किए थे। तो आपको पॉइंट दिया है 2, 3 दिया है और क्या दिया 4, 1 दिया है। तो बहुत आसान है, हम d इक्वल टू लिखते हैं। बताइए आप लोग क्या आता है, x1 माइनस x2 यानी 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पर 4, यहाँ पर भैया आपका 2 आ गया कि नहीं, यहाँ पर भी 4 आएगा यानी √8। यानी इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी बताइए आप लोग, √8 है कि नहीं, बिल्कुल है प्यारे बच्चों। तो उसी प्रकार प्यारे बच्चों और हमें 2 क्वेश्चन दिया है, यह आप लोग अपने से करिए, आसान है कि नहीं, बस हमें कैलकुलेशन करना है। देखिए और ये थर्ड वाला थोड़ा आप लोग कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, वो भी बहुत आसान। देखिए a माइनस बी, सॉरी हम लोग कैसे करेंगे बताइए आप लोग। हाँ x1 माइनस x2, यहाँ पर a है, a को हम लोग माइनस ऑफ माइनस यानी 2a का स्क्वायर, यहाँ पर b माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया यानी 2b का होल स्क्वायर। इससे करेंगे हमारा आ जाएगा। हमें नहीं रहना है कि भैया हमें अंडर रूट से बाहर ही निकले, अंडर रूट में भी रहेगा तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, तो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, जो इसमें क्या दिया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0,0 एंड 36,15 कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स ए एंड बी। तो यह बेसिकली हमारा अगले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो इसको हम अगले एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों अगला हमारा पॉइंट क्या है, थर्ड वाला। देखिए यह इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि इसमें कहा डिटरमाइन द इफ द पॉइंट, आसान है। देखिए इसमें क्या दिया कि डिटरमाइन इफ पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2,11 आर कोलिनियर। तो भैया सबसे पहले हम समझते हैं हमारा कोलिनियर क्या होता है। तो प्यारे बच्चों कोलिनियर देखिए बहुत आसान टर्म है। कोलिनियर मतलब होता है कि बेसिकली जो हमारी पॉइंट्स हैं क्या एक लाइन में लाई कर रहे हैं कि नहीं लाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम आपका 3 पॉइंट दिया, ए बी और सी पॉइंट दिया है, इसके आपके कुछ कोऑर्डिनेट हैं। तो बेसिकली अगर आप लोग ए बी है और बी सी है, इसकी डिस्टेंस अगर ए सी की इक्वल है तो यह आपकी क्या होगी, यह आपकी कोलिनियर होंगे। ठीक है, कोलिनियर होंगे। ठीक है, मतलब आप लोग समझ रहे हैं, मतलब अगर ए बी की डिस्टेंस मान लेते हैं 2 है और बी सी की डिस्टेंस आप लोग 3 है, तो अगर ए सी की डिस्टेंस 5 है तभी यह कोलिनियर होगा। यानी कि भैया डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस का सम सेम होना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं कोलिनियर आपको जब भी दिखाना है तो यही अप्लाई करेंगे मेथड। ठीक है, क्या अप्लाई करेंगे कि हमें डिस्टेंस को भैया सेम दिखाना है। क्या दिखाना है आप लोग लिख लीजिए, डिस्टेंस को बेसिकली सेम दिखाना है। जैसे आपको पॉइंट क्या दिया तो उसी प्रकार हमें यहाँ पर 3 पॉइंट दिए कि नहीं, मान लेते हैं ए इक्वल टू 1,5 दिया है, बी इक्वल टू 2,3 दिया है, सी इक्वल टू -2, -11 दिया है। तो भैया सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस क्या होगी बताइए आप लोग। हाँ इसमें करेंगे तो 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर, कितनी वैल्यू आएगी 1 + 4 आएगी कि नहीं, बिल्कुल आएगी। तो √5 आ गई। उसी प्रकार प्यारे बच्चों बी सी की वैल्यू निकालिए, कितनी आ रही है, माइनस करिए 2 - 2 यानी 2 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्यारे बच्चों 3 माइनस हमारा प्लस हो जाएगा यानी +11 का होल स्क्वायर। कितना है बताइए आप लोग। हाँ 4 + 11 3 14 196 आ रहा है, यानी यहाँ पर 200 आ रहा है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, हाँ तो हम लोग यहाँ पर 16 आएगा सर, यहाँ पर हमारा 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 है, 6 6 12, यहाँ पर 9 1 10 निकले 212 आ रहा है। और प्यार बच्चों हम ए सी की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आएगी बताइए आप लोग। हाँ ए सी की वैल्यू मतलब ए में से सी माइनस करें तो 1 माइनस हमारा प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस आप लोग करेंगे तो 5 माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आपका बेसिकली 314 16 प्लस यहाँ पर हमारा 11 5 16 हो गया। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पर हमारा इक्वल ही नहीं आएगा। क्यों देखते हैं, देखिए 16 का स्क्वायर क्या होता है आप लोग, 16 का स्क्वायर होता है 256 और 16 हमारा यहाँ पर है 6 6 12 5 on 6 और यहाँ पर 2 हमारा है अंडर 262। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम √5 कर दें प्लस √212 कर दें इक्वल टू हमारा नहीं आ रहा है क्या, √262। तो प्यारे बच्चों हम लोग को बस यही ध्यान में रखना है
कि कैसे भी करके हमें होगा तो हम लोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर हमारा ए बी प्लस बी सी की जो डिस्टेंस अगर ए सी यानी बड़ी वाली लेंथ की अगर सेम है तो हम लोग कहेंगे कोलिनियर है, नहीं है तो नहीं कहेंगे। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट है बेसिकली कोलिनियर नहीं है। अभी हम लोग इसको सेक्शन फार्मूला से भी समझेंगे, बस आप लोग यहाँ पर इससे हमें डिस्टेंस फार्मूला से ऐसे बताएंगे। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट है पूछ। बात करते हैं क्वेश्चन फोर्थ के बारे में। क्वेश्चन फोर्थ हमें क्या दिया कि चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो पूछ रहा है कि जो हमें पॉइंट मेंशन है क्या आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे पता करेंगे। तो भैया हम मान लेते हैं कि यह हमारे जितने पॉइंट हैं, पहले पॉइंट को हम लोग 1% कंसिडर कर देते हैं। हमेशा इस तरीके का हमें क्वेश्चन मिलेगा तो हम इसी तरह करेंगे। एक मान लीजिए ए हमारा 5, -2 ए हो गया, और बी हमारा क्या हो गया 6, 4 हो गया, सी हमारा 7, -2 हो गया। तो बस हमें एक पॉइंट हमारा ए बी और सी इस तरीके से हमने मान लिया। बस हम लोग देखिए करते क्या है बेसिकली कि देखिए अगर हम डिस्टेंस हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, कोई बच्चा बताए? हाँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी 2 साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती है। 2 साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो भैया निकालेंगे डिस्टेंस, कैसे निकालेंगे? हम पहले ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद हम सी ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर 2 साइड बराबर आ गई तो हम लोग कह देंगे कि यह एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। नहीं आई तो नहीं कहेंगे। चलिए हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। क्या आता है बताइए? x1 - x2, इसका 5 में से हम लोग 6 मान करेंगे 1 आएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ से -2 आएगा, -4 का होल स्क्वायर यानी कुल मिला जुला कर √37 आ जाएगा। ठीक है। और प्यारे बच्चों हम लोग जब बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें माइनस करिए 1 आ गया, प्लस और हम लोग 4 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर यानी यहाँ पे भी आपका बच्चों √37 आ गया। और प्यारे बच्चों हम जब सी ए की वैल्यू निकालेंगे तो आप लोग 7 में से 5 माइनस किए 2 आ रहा है। ठीक है बच्चों, 2 का स्क्वायर प्लस अब हम -2 और माइनस माइनस प्लस 2 यहाँ से करेंगे तो यानी 2 आ रहा है। तो प्यारे बच्चों हमने देख लिया कि हमारे 2 साइड यानी ए बी और बी सी 2 साइड बेसिकली इक्वल है। ठीक है, ए बी और हमारा बी सी आपस में इक्वल, तो हम लोग नहीं कह देंगे कि यह हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो देखिए बस हमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे, हमारा सारा क्वेश्चन हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो और प्यारे बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है यह आपकी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जनरली आते नहीं हैं। बस इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें हमें पॉइंट दे दिया है अगले वाली एक्सरसाइज का। ठीक है, तो हम लोग इसको आप लोगों के लिए होमवर्क कंसीडर कर देते हैं। ठीक है बच्चों, 5th और आपका 6th दोनों आपका होमवर्क है। देखिए क्यों दोनों होमवर्क है। तो 6 वाला तो और आसान है, क्या है कि नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर फॉर्म्ड इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर। तो हमें बताना है भैया कि जो हमारा बेसिकली हमें कुछ कोऑर्डिनेटर के पॉइंट थे, जैसे कि हमारा पहला पॉइंट पहला वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, -1, -2 दिया है, 1, 0 दिया है, -1, 2 दिया है, -3, 0 दिया है। तो बस हम लोग क्या करते हैं, इसको हम ए कंसीडर करते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो जिस तरीके से हमें भैया कोऑर्डिनेटर है हम लोग मान लेते कुछ इस तरीके का हमारा कोऑर्डिनेटर है, तो इसको हम नाम देते ए बी और सी और डी। तो प्यारे बच्चों बस करना कुछ नहीं है, आप पहले ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे कैसे, डिस्टेंस फार्मूला से, फिर बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर सी ए की वैल्यू निकाल लेंगे। अब चारों वैल्यू को आप लोग देखेंगे क्या रहे, इक्वल आ रहा है कि अनइक्वल आ रहा है, उसी हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी के साइड्स की प्रॉपर्टी के बेसिस पर आप बताएंगे कि भैया आपका रेक्टेंगल है कि आपका स्क्वायर है कि आपका राम्बस है कि पैरेललोग्राम है। और प्यारे बच्चों हमें जरूर आप लोग ए डायगोनल को भी जरूर देखिए, यानी आप लोग ए डी को भी वैल्यू पता करनी है, यानी आप लोग चारों वैल्यू पता करके आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, यह अभी आप लोगों का 5th और क्वेश्चन नंबर 6 आपका बेसिकली होमवर्क है। तो बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन 7 के बारे में। यह थोड़ी नई टाइप का क्वेश्चन, इसमें क्या है, ठीक है बच्चों, क्या दिया कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है भैया, एक्स एक्सिस पर विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 2, -5 एंड -2, 9। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भैया हमारा इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या होता है। तो प्यारे बच्चों जैसा नाम ही से लग रहा है, इक्वी मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस। अगर हमारा कोई पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर हम उसे क्या कहेंगे, हाँ उसी को इक्वी डिस्टेंस पॉइंट कहेंगे। तो बस प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें 2 पॉइंट दे दिया, क्या दिया है कि आपका 2, -5 दे दिया है, और प्यारे बच्चों क्या दिया है, -2, 9 दिया, और कह रहा है कि इसके बीच में जो दोनों के बीच में इक्वल पॉइंट है वह आपका एक्स एक्सिस है। तो प्यारे बच्चों जब कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर आता है तो उसका वाई वाला तो भैया ऑटोमेटिक 0 जाता है कि नहीं, बिल्कुल 0 जाता था। तो हमने एक्स वाले कोऑर्डिनेट को एक्स मान लिया और वाई वाला तो हमारा 0 ही होगा। देखिए कैसे,
जैसे आप लोग मान लीजिए ये लाइन है, अब उससे कोई कह दे कि आप लोग 2 कामा x इक्वल टू 2 वाली लाइन ड्रा करिए, तो भैया आप लोग ऐसे हमेशा ड्रा करते हैं कि नहीं? बिल्कुल ड्रा करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू आपकी 0 है कि नहीं? बिल्कुल है। तो बस प्यारे बच्चों इसी तरीके से हम लोग इसको भी कंसिडर कर दे। जब आपको x एक्सिस कहेगा तो आप लोग क्या करना है, कंसिडर हमेशा याद कर लीजिएगा x कामा 0। y एक्सिस की अगर बात करेगा तो हम लोग क्या मानेंगे बताइए आप लोग? 0 कामा y मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि हमारा y वाला तो भैया इसी तरह y इक्वल टू मान लीजिए 2 दिया है, तो इस तरीके का बनता है कि नहीं बनता है? ठीक बच्चों, तो ये सब हमारा इंट्रोडक्शन में कवर होता है। तो बस प्यारे बच्चों हम इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, इसको हम बी पॉइंट, इसको सी पॉइंट मानते हैं। तो इक्वल डिस्टेंस है, मतलब कि भैया ए बी की डिस्टेंस आपकी बी सी की इक्वल होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी, यानी ए बी इक्वल टू हमें बी सी प्रूव करना है। तो भैया ए बी के डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? कोऑर्डिनेट दे दिया तो करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। क्या होगा? 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस आपका -5 आपका 0, तो भैया उससे कुछ मतलब नहीं। उस पर का बी सी हम निकालते क्या होगा बताइए आप लोग? हाँ, x माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर इसका स्क्वायर प्लस हमारा 9 है, तो यहाँ पर बेसिकली 9 का स्क्वायर। तो देखिए प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर सॉरी अंडर रूट, तो अंडर रूट कट ही जाएगा। तो जब हम इसको एक्सपेंड करें क्या बचेगा? 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x प्लस 81। तो भैया देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, +4 से +4 कट गया कि नहीं? बिल्कुल कट गया। और -2x इधर है, ठीक बच्चों, इधर आएगा आपका +4x हो जाएगा। ये भी हमारा काम खत्म हो गया। और आप लोग 81 में से आप लोग 25 माइनस कर कितना आ रहा है? यहाँ पर आएगा 6 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा बताइए आप लोग? यहाँ पर 7 बचा, यहाँ पर 5 आएगा, यानी x की वैल्यू आपकी 14 आ गई कि नहीं? बिल्कुल आ गई। तो हम लोग का कोऑर्डिनेट क्या आ गया बताइए बच्चों आप लोग? x एक्सिस यानी 14 कामा 0 है। तो बहुत आसान था कि नहीं? बिल्कुल आसान था। जब भी हमें इक्वी डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे बताइए बच्चों? हाँ, हम लोग करेंगे बेसिकली कि भैया हम लोग जानते हैं कि इक्वी डिस्टेंस मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पर है। जब इक्वल डिस्टेंस हो तो भैया ए बी की डिस्टेंस बेसिकली बी सी की इक्वल होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला से अपना काम कर लिया। प्यारे बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था ये भी जस्ट उसी तरीके से देखिए क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी क्यू इज 10 यूनिट। तो हमें दे दिया है कि भैया पी क्यू, आपको पी पॉइंट दे दिया है, कितना दिया है? 2 कामा -3 दिया है। क्यू दिया है कितना? 10 कामा वाई दिया है, ठीक है। तो अब आपको पूछ रहा है बेसिकली कि भैया पी क्यू के बीच के डिस्टेंस हमें दे दिया कितना? 10 दे दिया है। तो अब हमें वाई की वैल्यू पूछ रहा है बस। तो भैया हम पी क्यू में क्या लगा देते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। तो वही होगा 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। देखिए मैंने बता दिया कंसेप्ट क्या है कि बस हम डिस्टेंस फार्मूला में सारी यूनिट रख देंगे। हम जब पहले डिस्टेंस निकालते थे, लेकिन भैया हमें डिस्टेंस दे के हमें पॉइंट पूछा है, तो हम नहीं कर लेंगे। एक बार आप लोग करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक है बच्चों। तो अगला हमारा देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा जो 9th क्वेश्चन है ये भी देखिए इक्वी डिस्टेंस वाला। ये क्या है? इफ क्यू इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू आर एंड पी आर। तो भैया इसमें पूछ रहा है क्यू इज़ द इक्वी डिस्टेंस। तो हमें बस सबसे पहला काम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? बस वही हम लाइन कंसिडर कर लेंगे। आपकी लाइन क्या है बताइए आप लोग? आपकी लाइन है क्यू हमारा इक्वी डिस्टेंस, यानी क्यू हमारा बेसिकली बीच में है, पी हमारा इधर है, आर इधर है। यानी देखिए इस तरह के उस पैटर्न में पी की वैल्यू कितनी दी है बताइए आप लोग? हाँ, पी की वैल्यू 5 कामा -3 दी है। क्यू की वैल्यू कितनी दी बताइए आप लोग? 0 कामा 1 दी है। आर की वैल्यू हमें कितनी दी है? x कामा 6 दी है कि नहीं? बिल्कुल दिया। तो बस जिस तरह से हम लोग प्यारे बच्चों इसमें हम लोग करते थे कि नहीं, ए बी और बी सी को इक्वल कर देते थे, उसी प्रकार प्यारे बच्चों जब हमारा क्यू इक्वल डिस्टेंस और भैया तो दोनों पॉइंट को इक्वली डिवाइड करेगा कि नहीं? बिल्कुल डिवाइड करेगा। तो नहीं हम पी क्यू इक्वल टू क्यू आर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भैया इसी तरीके से आप लोग सॉल्व करिएगा और x की वैल्यू निकाल के आंसर को रिपोर्ट करिएगा। आसान है कि नहीं? बिल्कुल आसान। देखिए मैं इसका सलूशन इसलिए करा रहा हूँ, देखिए भैया कैलकुलेटिव पार्ट तो आप ही लोग का नहीं, बस कॉन्सेप्ट हमें समझना है। तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन 10th के बारे में। तो हमें पूछ रहा फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट एक्स वाई इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द। फिर भैया वही इक्वी डिस्टेंस वाला काम है। तो लेकिन देखिए इसमें हमारी x की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। बस प्यारे बच्चों लास्ट वाला हमारा क्या है कि भैया दोनों अननोन है, तो हमें रिलेशन बताना है। तो वो भी आप लोग पी क्यू
आप लोग मान लीजिएगा भैया पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, इसको भी कर लीजिएगा। बस प्यारे बच्चों जहाँ पर भी इक्वी डिस्टेंस हमें दिख जाए तो हम आँख मूंद कर क्या करेंगे बताइए आप लोग, एक लाइन बनाएंगे और इक्वी डिस्टेंस वाले पॉइंट को रखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारी है उसमें डिस्टेंस फार्मूला आँख मूंद कर लगा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं, सारी चीज़ें आप लोग समझ में आ रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी बच्चे को कुछ डाउट हो या कुछ नीड हो तो हमें बता दिए। आज के लिए धन्यवाद।